चलिए बात करेंगे मकर संक्रांति की। राजधानी पटना में मकर संक्रांति को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। श्रद्धालु सुबह सुबह गंगा स्नान के साथ दान पुण्य कर भगवान सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं। आज के दिन पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी और उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला पवित्र नदियों के घाट पर लगता है। बनारस, हरिद्वार, काशी में सुबह से ही लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान और गंगा तट पर दान करने को अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह से ही पटना के कई गंगा घाटों पर स्नान दान करने का तांता लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। आज मकर संक्रांति है और पटना के गांधी घाट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है सुबह सुबह स्नान जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो स्नान होता है, दान स्नान के बाद जो है तिल, चावल, ये तमाम चीज़ों को लोग जो है वो स्पर्श करके दान करते हैं और इसका महत्व जो है काफ़ी जो है हिंदू धर्म में माना जाए तो शुभ होता है। और देखिए कि गंगा तट पे जो है किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग स्नान करने के बाद जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। और देखिए कि पंडित जी भी जो हैं पूजा पाठ करा रहे हैं। इनसे मकर संक्रांति का महत्व कितना है? मकर संक्रांति का महत्व विशेष हिंदू सनातन धर्म में हम लोग मकर संक्रांति का विशेष महत्व देते हैं, इसलिए कि जब धनु राशि से सूर्य भगवान शनि को स्पर्श करते हुए मकर राशि पर आते हैं तो मकर संक्रांति होता है। तो कल 4:35 शाम में मकर संक्रांति का प्रवेश हुआ। तो आज लोग तिल दान, तिल हवन और सुख शांति मिलती है और खरमास खत्म होता है। एक महीना कोई भी कार्य नहीं होता है, लेकिन जब तिल संक्रांत हो जाता है तब मास का महीना शुभ माना गया है। इसमें शुभ कार्य होते हैं। मकर संक्रांति का कितना महत्व है? बहुत ही हमारे धर्म में तो बहुत ज़्यादा ही महत्व है। हम इसको बहुत परंपरागत मनाते आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं गंगा घाट पर थोड़ा स्नान कर ले परिवार के साथ। जी जी। हम इनके पत्नी है, सिवान जिला से आए हैं नहाए में गंगा जी में। इतनी ठंड में? हाँ, ठंड में आए हुए हैं। गंगा मैया बुला दी है तो आ गए। देखिए हिंदू धर्म का जो है ये रीति रिवाज है। और देखिए कि किस तरह से जो है महिलाएं जो पारंपरिक जो गीत होती हैं गंगा माँ की वो जो है गा रही हैं। और पूजा पाठ का जो है जो दौर है वो चल रहा है। और स्नान करने के बाद देखिए तमाम महिलाएं जो हैं वो पूजा कर रही हैं। और ख़ास तौर पर देखिए कि एक परिवार ऐसा भी मिला जो सिवान से आया हुआ है। तो सिवान ही नहीं, पटना के आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से तमाम लोग जो हैं धीरे धीरे जो है गंगा घाट पहुँच रहे हैं। लेकिन सर्दी जो है काफ़ी है, ठंड काफ़ी है, हवाएं सर्द हवाएं तेज़ चल रही है, तो लोग जो है कम घाट पे पहुंच रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे मौसम में बदलाव होगा लोगों की जो है आने की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी। कैमरा राजेश के साथ एचएम मीडिया पटना। आज बांका जिले में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के बौंसी में भगवान मधुसूदन को पापहरनी सरोवर में स्नान कराया गया और साथ ही फिर पूजा पाठ की गई। इससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पापहरनी तालाब में आस्था की डुबकी भी लगाई। पापहरनी सरोवर को कष्टहरनी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के विभिन्न जिलों के साथ दूसरे राज्यों के लोग भी पापहरनी पहुंचे हुए हैं। धर्मावलंबियों की भीड़ को देखते हुए पापहरनी सरोवर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो।
छपरा जिले के रिविलगंज में श्रीनाथ बाबा सेमरिया घाट पर मकर संक्रांति को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में महिला पुरुष नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम है और इसी सरयू नदी किनारे गौतम स्थान भी है, जहाँ अहिल्या उद्धार भी हुआ था और ये स्थान ऋषि मुनियों का साधना क्षेत्र भी रहा। वहीं अब आपको गंगा सागर की तस्वीर दिखाते हैं, कैसे श्रद्धालुओं में आस्था है और इसको लेकर सैलाब उमड़ पड़ा है। तो वहीं गंगा सागर का ये विहंगम दृश्य आप देखिए। गंगा सागर का ये विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे थे कि क्या कुछ आज मकर संक्रांति के मौके पर देखने को मिल रहा है, जो कि तमाम घाटों पर, खास करके गंगा सागर का अगर जिक्र किया जाए तो देश के हर एक कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं और साथ ही दान पुण्य का काम आज किया जाता है। तो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी के कई गंगा घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड और कोहरे के चलते गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु की संख्या में काफी कमी भी देखी जा रही है। पटना सिटी के गाय घाट, कंगन घाट पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। श्रद्धालु पूजा पाठ के बाद दान पुण्य भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गंगा तट पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। बेगूसराय में भी मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरवाहिनी सिमरिया गंगाधाम और झमटिया गंगाधाम में लोगों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजा पाठ की और दान पुण्य भी किया है। आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। ठंड के बीच में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ घर परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। धार्मिक नगरी बक्सर में भी ठंड के बावजूद मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, पूजा पाठ की। रामरेखा घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने दान पुण्य भी किया है। संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है और ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गंगा घाट पर पुलिस के अलावा सादे लिबास में भी सुरक्षा कर्मी को तैनात दिखे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।